नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल 2022 का मुकाबला नंबर 55 खेला गया डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में और ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कैपिटल्स ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। और ये मुकाबला जो है सीएसके ने एक तरफा अंदाज में क्रशिंग जो डिफीट एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है उस अंदाज में जीत लिया है। और ये मुकाबला सीएसके ने बहुत बड़े मार्जिन यानी 91 रनों से 91 रनों से जीत दर्ज कर ली। और इस मुकाबले को जीतने के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के जो प्लेऑफ्स की जो उम्मीदें हैं उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा घात पहुंचाने का काम किया सीएसके ने। हालांकि दिल्ली की टीम अभी प्लेऑफ्स की रेस से बाहर नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चोट जरूर पहुंची है। तो वहीं पर अगर हम देखें इस जीत के साथ ही, इस 91 रनों की जीत के साथ ही सीएसके ने केकेआर को पॉइंट्स टेबल पर पछाड़ दिया है नंबर 9 से। अब सीएसके की टीम जो है नंबर 8 पर पहुंच चुकी है और अब कह सकते हैं कि सीएसके की टीम आने वाले जो मुकाबले हैं उसमें और भी टीमों को जो है तकलीफ देने का काम करने वाली है। इस मुकाबले के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या कुछ निकल कर बातें सामने आई है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और साथ ही साथ ऋषभ पंत ने जो वजह बताई है हार की जो वजह बताई है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स के हार की वजह जाननी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैच के जो हाइलाइट्स है वो आपको दे देते। इस मुकाबले के लिए जो टॉस हुआ, टॉस का बॉस बने ऋषभ पंत। उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और सीएसके से कहा कि आप आइए और बैटिंग करिए। और सीएसके ने अपने निर्धारित 20 ओवर के कोटे में 208 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। डिवॉन कॉनवे टॉप स्कोरर रहे। तो वहीं पर 209 रनों को चेस करने दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब मैदान पर उतरी तो 117 रनों पर ढेर हो गई। एक वक्त तो ऐसा भी लगा कि शायद दिल्ली कैपिटल्स जो है 100 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन अंतिम पलों में शार्दुल ठाकुर ने जो है इस आंकड़े को यानी 100 का जो आंकड़ा है उसके पार पहुंचाया दिल्ली कैपिटल्स को। तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता अगर 100 रन भी नहीं बना पाती दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी की बदौलत आप कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने अभी भी नेट रन रेट के मामले में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया। नुकसान और बड़ा हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल जो नुकसान हुआ है उससे तो कई गुना ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता था। चलिए अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ रुख करते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। चलिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शुरुआत करते हैं मोइन अली से। मोइन अली इस मुकाबले में सीएसके की जीत के हीरो रहे। हालांकि मैन ऑफ द मैच डिवॉन कॉनवे थे, लेकिन मोइन अली मैच में जो है हीरो रहे। 3 विकेट्स उनको प्राप्त हुए, 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए दिल्ली कैपिटल्स के। उन्होंने कहा कि जब भी आप मुकाबला जीतते हो तो बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे मुकाबला कोई भी हो और किसी से भी हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हम खेल रहे थे 210 से 215 रन हमने सोचा था, लेकिन 200 के पार हुए, उसमें भी हमें संतुष्टि है और बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ गेंदबाजों की बहुत ज़्यादा तारीफ करी है और तारीफ करी है बल्लेबाजों की। सीएसके के बल्लेबाजों की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। तारीफ महेंद्र सिंह धोनी की भी करी है। और बीच में मैच के दौरान हमने देखा कि थोड़ा सा एक्शन में बदलाव किया था मोइन अली ने, तो उसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई कि उन्होंने कहा कि मैच के दौरान जो है मेरे एंकल में थोड़ी सी चोट जैसी मुझे लग गई थी, तो इस वजह से मुझे अपना एक्शन जो है वो थोड़ा सा बदलना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। और ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में हार की सबसे बड़ी वजह क्या बताई है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ऋषभ पंत के बारे में तो हम आपको अंत में बताने वाले थे, लेकिन अंत में आपको बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। मुकाबला जीता है लेकिन अपना सबसे बड़ा दर्द जो है वो बयां किया है। तो हमने सोचा क्यों ना ऋषभ पंत की जगह आपको महेंद्र सिंह धोनी का सबसे बड़ा दर्द क्या है वो बताएंगे। तो चलिए ऋषभ पंत ने क्या कहा। लूजिंग कैप्टन है और इस सीजन इनके लिए जो रहा है ऋषभ पंत एंड कंपनी के लिए जो रहा है
वो अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है, रोलर कोस्टर राइड्स की तरह रहा है। तो ऋषभ पंत ने कहा कि ये जो मुकाबला है, इस मुकाबले में गेंद से और बल्ले से दोनों ही डिपार्टमेंट में सीएसके ने हमें आउटप्ले किया, यानी कि हमें बीट किया। पहले बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी, फिर गेंदबाजी बहुत अच्छी करी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जो बल्लेबाजी जो रही वो मुख्य कारण रही। गेंदबाजी हमने कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ा अच्छा करा था, और उसके बाद अंत आते आते थोड़ा सा जो है फिसड्डी रह गया। उसके बाद देखिए गेंदबाजी में भी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो लैक रही, मतलब थोड़ी चीज़ों की कमी रही। कुछ गेंदबाज ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा पिटे, लेकिन ऋषभ पंत ने कहा कि बल्लेबाजी भी जो है बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा साधारण बल्लेबाजी रही, जिस वजह से हमने ये मुकाबला गंवा दिया, और साथ ही साथ सीएसके ने दोनों डिपार्टमेंट में हमें बीट कर दिया। ऋषभ पंत ने इसके बाद ये भी बताया कि अब उनका फोकस कहां पर होगा, क्योंकि इस मुकाबले को गंवाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के जो जीतने के चांसेस है वो बहुत ही थिन है। प्लेऑफ्स में पहुंचने के, माफ कीजिएगा, प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस जो है वो बहुत ही थिन है, क्योंकि अब यहां से एक भी मुकाबला अगर आप गंवा देते हो तो आप प्लेऑफ्स में तो पहुंच ही नहीं सकते हो। तो ऋषभ पंत ने कहा कि हमारा जो फोकस है वो अगले 3 मुकाबले जीतने पर है, अगर हमें प्लेऑफ्स का ख्वाब भी देखना है तो ये तो साफ कर दिया है कि अब ऋषभ पंत जो है पास्ट की गलतियों को भूलेंगे और फ्यूचर पर फोकस करेंगे, और फोकस करेंगे तीनों मुकाबले जीतने पर, और जीत कर प्लेऑफ्स में पहुंचने पर, और प्लेऑफ्स में पहुंचने के बाद फाइनल्स खेलने पर और फाइनल्स जीतने पर। तो ये मोटा मोटी ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बयान दिया। इस मुकाबले में सीएसके के सबसे बड़े टॉप स्कोरर रहे डिवॉन कॉनवे। डिवॉन कॉनवे जब से शादी के बंधन में बंध कर वापस आए हैं, वापस सीएसके के कैंप में जुड़े हैं, वापस जब से प्लेइंग 11 में शामिल हुए, एक अलग वर्जन उनका देखने को मिला है। पहले मुकाबले में आईपीएल 2022 का जो पहला मुकाबला था सीएसके का, आईपीएल 2022 का जो पहला मुकाबला था, उस मुकाबले में वो खेल रहे थे और उस मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, और उस मुकाबले के बाद सीधा एक लंबे अंतराल के बाद वो टीम में जुड़े हैं, और जब से जुड़े हैं तब से एक अलग वर्जन उनका देखने को मिल रहा है। और आज भी एक अलग वर्जन देखने को मिला जब उन्होंने जो है ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी, और न सिर्फ बल्लेबाजी करी, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करी, और उसी का नतीजा, उसी का फलस्वरूप सीएसके ने एक बड़ा टोटल जो है वो खड़ा किया। और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद उन्होंने कहा कि थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल था, मुझे पता था कि किस गेंदबाज पर मुझे जो है जो टारगेट करना चाहिए, किस गेंदबाज पर मुझे ये अटैकिंग खेलने की ज़रूरत है, और मैं यही बात कर रहा था ऋतुराज गायकवाड़ से, माइक हस्सी से, कि हाँ इन गेंदबाजों को टारगेट करना, और उसी प्लान के हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, ऋतुराज गायकवाड़ ने मेरा पूरा साथ दिया, सरफेस ने मेरा पूरा साथ दिया, और जब कभी भी आप जीतने वाली साइड के साथ होते हो तो आपको वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो डिवॉन कॉनवे ने मोटा मोटी ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ करी और तारीफ सीएसके टीम की करी। चलिए अब महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कुछ कहा है, अपना दर्द उन्होंने बयां किया है, और साथ ही साथ एक मजेदार किस्सा भी उन्होंने शेयर किया है। तो अब महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, वो आपको बता देते। तो देखिए जो मेन बात है वो थोड़ा सा एंड में बताएंगे आपको, लगभग 30 से 40 सेकंड्स बाद, लेकिन जो मोटा मोटी बातें हैं वो बता देते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा है कि अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है, जब कोई कप्तान मुकाबला जीतता है तो वो एक ये बात तो दोहराता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा, हमने ये मुकाबला जीता। सिमरजीत सिंह और मुकेश चौधरी की बहुत ज़्यादा तारीफ करी, मतलब इन दो गेंदबाजों की बहुत ज़्यादा तारीफ करी महेंद्र सिंह धोनी ने। उन्होंने कहा कि हाँ ये दोनों जो गेंदबाज है, युवा जो गेंदबाज है, ये तारीफ के काबिल है, और इनकी गेंदबाजी देखकर मज़ा आया। साथ ही साथ टॉस को लेकर भी बयान दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि टॉस अगर मैं जीतता, मैं चाह रहा था कि मैं टॉस जीतूं, पहले फील्डिंग लूं और मैच जीतूं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में इस बात की खुशी थी कि मैं टॉस हार गया। यानी महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतना चाहते थे, इस मुकाबले में टॉस हारे, लेकिन इस बात से खुश थे कि वो टॉस हारे। ये बात थोड़ी अटपटी ज़रूर है, लेकिन माही है, माही तो माही है। और उन्होंने कहा कि मैं टॉस जीतना चाहता था लेकिन वो टॉस हार गए, लेकिन मेरे दिल में मतलब मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं टॉस हार गया। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई बार कई कप्तान ये बात कह चुके हैं
कि काश मैं टॉस हार जाता। कल का ही जो मुकाबला था उसमें श्रेयस अय्यर ने ये बात दोहराई थी कि इस सीज़न जो है टॉस ने बड़ा साथ दिया। मैं मना रहा हूँ इस वक्त कि काश मैंने कुछ टॉस जो है वो गवा दिए होते, एटलीस्ट सामने वाली टीम के हिसाब से मुझे जो है मेरी टीम को काम करना पड़ता। ऑफ कोर्स सामने वाली टीम बॉलिंग ही चुनती तो बैटिंग फर्स्ट करनी पड़ती। तो टॉस को लेकर पूरा असमंजस की जो स्थिति रहती है उसको लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बात बोली। उसके बाद आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि कैसे सीएसके की टीम जो है प्लेऑफ्स की रेस से बाहर नहीं हुई है, अभी थिन चांस है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है। और महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस बारे में जो है इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि नेट रन रेट जो है उस पर मेरा कोई फोकस नहीं है। मैं स्कूल में भी जो है ना मैथ्स में बहुत ख़राब था, नेट रन रेट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ हम सिर्फ अच्छा गेम खेलना चाहते हैं, सीएसके को जितना हो सके उतना मुकाबला जिताना चाहते। कहीं ना कहीं सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कर दिया है कि आने वाले जो मुकाबले होंगे वो फैंस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और अब वो बात जिसके लिए आप लोग इतना इंतज़ार आप लोगों ने किया, तो वो बात क्या है? महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी एक दुख बताई है। उन्होंने कहा कि जो हम जीते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन काश हमने कुछ मुकाबले पास्ट में भी जीते होते। अब ये जो है बहुत भारी मन से उन्होंने कहा, हालांकि उनके चेहरे पे स्माइल ही थी ये बात कहते हुए, लेकिन आप लोग भी समझ गए होंगे कि जो शुरुआती मुकाबले गंवाए हैं सीएसके ने, उन मुकाबलों की वजह से सीएसके की ये सिचुएशन आन पड़ी है कि सारे मुकाबले अब यहाँ से जीत भी जाएंगे तो शायद प्लेऑफ्स में क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि जो दूसरी जो टीमें हैं उनका भी रिजल्ट सीएसके के मन मुताबिक ही होना चाहिए। तो ये एक मलाल है महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल 2022 से जो अब तक सीएसके का प्रदर्शन रहा है। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो मुकाबला था उस मुकाबले के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में माही ने ये बातों का जो है इन बातों का खुलासा किया। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले आप लोगों से एक सवाल कि क्या यहां से भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, और क्या महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, क्या वो भी प्लेऑफ्स का सफर तय कर सकती है? क्या अभी भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है सीएसके के लिए? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फैक्ट। और अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब मेटा स्पोर्ट्स 11 के बारे में आपको बता देते हैं। मेटा स्पोर्ट्स 11 एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी फैंटेसी जो टीम है वो बना सकते हो। और अब तक देखिए आईपीएल में 55 मुकाबले खेले जा चुके हैं, 56वां मुकाबला खेला जाएगा मुंबई वर्सेस केकेआर के बीच में। और इस मुकाबले से पहले आप मेटा स्पोर्ट्स 11 जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अपनी टीम बनाइए और ढेर सारे पैसे कमाइए। थैंक यू सो मच।